हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाइट या प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि विज्ञान की विभिन्न टॉपिक्स पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। सही जवाब है अपवर्तन और परावर्तन। अगला प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। सही जवाब है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन। सही जवाब है पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें हैं तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। सही जवाब है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। सही जवाब है निर्वात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। सही जवाब है आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, पानी से लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। सही जवाब है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? परावर्तन व विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन व पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन व पारगमन की घटना के आधार पर। सही जवाब है अपवर्तन, विवर्तन व पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। सघन माध्यम को और आपतन कोण के अधिक के साथ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। सही जवाब है सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? सही जवाब है वैसी ही रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, माइकलसन ने। सही जवाब है रोमर ने। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, फोकाल्ट ने। सही जवाब है ग्रेमाल्डी ने। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, प्रभाव मंडल, कोई भाग नहीं। सही जवाब है किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेन्स के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। सही जवाब है हाइगेन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग क्या है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 30 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 × 10 माइल्स प्रति सेकंड। सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। सही जवाब है अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड। सही जवाब है 460 सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य बीच में हो, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सही जवाब है चंद्रमा जब बीच में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। सही जवाब है फोटोन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड, 100 सेकंड। सही जवाब है 1 सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? 4 × 10⁻7 किलोग्राम प्रति सेकंड, 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड, 4 × 10⁻11 किलोग्राम प्रति सेकंड, 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति सेकंड। सही जवाब है 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। सही जवाब है मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। सही जवाब है ध्रुवण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। सही जवाब है प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। सही जवाब है ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति किसके समान होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग व कण दोनों के समान, तरंग व कण दोनों के ही समान नहीं। सही जवाब है तरंग व कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है व्यतिकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन। सही जवाब है अपवर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। सही जवाब है कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। सही जवाब है विवर्तन। अगला प्रश्न है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। पहला ऑप्शन है हीरा, कांच, जल। दूसरा ऑप्शन है जल, कांच, हीरा। तीसरा ऑप्शन है कांच, हीरा, जल।
चौथा ऑप्शन है हीरा, जल, कांच। सही जवाब है जल, कांच, हीरा। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, व्यतिकरण की घटना पर, विवर्तन की घटना पर, ध्रुवण की घटना पर। सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। अगला प्रश्न है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 6 मिनट, 4 मिनट। सही जवाब है 8 मिनट। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। इसके साथ ही चैनल जीके बारामासी को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि विज्ञान विषय पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।